हेलो एवरीवन। आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है असेंशियल्स ऑफ अ डॉट। अगर हमने ये प्रूव करना है कि यहाँ पे डॉट है तो हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली चीज़, देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। आपने ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई या तो कोई एक्ट है या फिर कोई ओमिशन है जो डिफेंडेंट ने किया है। सेकेंड चीज़ आती है लीगल डैमेज। आपने ये प्रूफ करना पड़ेगा जो इस डिफेंडेंट ने जो एक्ट या फिर कोई ओमिशन किया है उसकी वजह से, डिफेंडेंट के एक्ट की वजह से प्लेंटिफ को ये लीगल डैमेज हो गया है। अगर आप ये दो चीज़ें प्रूफ कर देते हो तो आप डिफेंडेंट को लायबल बना सकते हो टॉर्ट के अंदर, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट कौन होते हैं। प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो सूट फाइल कर रहा है, यानी जो केस फाइल कर रहा है, और डिफेंडेंट वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट वो सूट फाइल किया गया है। अब प्रॉब्लम ये है, एक्ट और ओमिशन में भी कन्फ्यूज़न है, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को देखते हैं कि एक्ट और ओमिशन क्या होते हैं। देखो, एक्ट का क्या मतलब होता है। एक्ट का मतलब होता है करना। जैसे एग्जांपल के लिए ए ने बी को स्विमिंग पूल में पुश कर दिया, बी गिर गया, तो ए ने क्या किया, जैसे ही उसने पुश किया मतलब उसने एक्ट किया, राइट। अब एग्जांपल के लिए एक्स जो है वो चेयर पर बैठने जा रहा था, वाई ने चेयर को रिमूव कर दिया, तो इसने भी क्या किया, एक्ट किया। यानी आप कुछ कर रहे हैं। जबकि ओमिशन का मतलब क्या होता है। ओमिशन का मतलब होता है पर्सन की लीगल ड्यूटी होती है कुछ काम करने की, पर्सन की लीगल ड्यूटी होती है काम करने की, बट वो अपनी लीगल ड्यूटी को कंप्लीट नहीं करता। तो एक्ट का मतलब होता है आप कर रहे हैं, और ओमिशन का मतलब होता है लीगल ड्यूटी होते हुए भी पर्सन अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है रॉन्गफुल ओमिशन। और ये दूसरा वाला बन जाएगा, आप जो एक्ट कर रहे हो वो क्या है, रॉन्गफुल है, राइट। ये है हमारा रॉन्गफुल एक्ट। तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे अपने असेंशियल्स ऑफ टॉर्ट को। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट यही आता है कि वहाँ पे कोई एक्ट या कोई ओमिशन होना चाहिए डिफेंडेंट के पार्ट पे, यानी डिफेंडेंट ने कोई एक्ट या कोई ओमिशन ऐसा किया हो जिसकी वजह से प्लेंटिफ के लीगल राइट्स वॉयलेट हो रहे हों। हमारा फर्स्ट पॉइंट है एक्ट और ओमिशन। तो इस पॉइंट में क्या कहा गया है, इस पॉइंट में कहा गया अगर आपने किसी पर्सन को टॉर्ट के लिए लायबल बनाना है तो क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए कि भाई ही मस्ट हैव डन सम एक्ट विच ही वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू, यानी उसे कोई ऐसा एक्ट करना होगा जो उससे एक्सपेक्ट नहीं किया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लगाइए कि ये ए पर्सन है, ए पर्सन के कुछ राइट्स हैं और इसी तरीके से बी पर्सन के भी कुछ राइट्स हैं। अब लगाइए कि एग्जाम्पल, सोसाइटी में हर पर्सन की एक रेपुटेशन होती है। लॉ ने ड्यूटी इम्पोज कर रखी है कि भाई आप किसी दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को इंजर नहीं करोगे, हार्म नहीं करोगे, यानी दूसरे पर्सन की आप इंसल्ट नहीं करोगे। तो अब लगाइए कि ये जो ए पर्सन है इसने बी का डेफामेशन किया, इसने बी की इंसल्ट करी, ठीक है, इसने बी की इंसल्ट करी, जो हम यूजुअली एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई पर्सन करेगा। ओके, अब एग्जाम्पल लगाइए कि ए ने क्या किया, ए ने बी को रॉन्गफुली डिटेन किया, यानी रॉन्गफुली कैद करके रखा, जो हम नॉर्मली किसी से भी, किसी भी प्रूडेंट मैन से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये एक्ट क्या है, ये दोनों ही एक्ट्स क्या हो गए, रॉन्गफुल एक्ट्स हो गए। तो डिफेंडेंट को क्या करना होगा, यहाँ पे कौन होगा, जैसे एग्जाम्पल अगर बी सूट फाइल कर दे तो बी क्या हो जाएगा, प्लेंटिफ हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, ये डिफेंडेंट हो जाएगा। इसने रॉन्गफुल एक्ट क्या किया है, इसने डेफामेशन किया है, इसीलिए फिर यहाँ पे ये पर्सन है। अब यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है, बी का हो रहा है, बी के राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं, तो बी जाएगा कोर्ट में, तो बी क्या हो गया, प्लेंटिफ हो गया। अब किसके अगेंस्ट सूट फाइल करा है, ए के अगेंस्ट करा है, तो ये डिफेंडेंट हो गया। किया क्या था इसने, रॉन्गफुली डिटेन किया था। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भाई यहाँ पे एक पर्सन क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, ऐसा एक्ट जो उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज़ आती है ओमिशन, कि भाई अगर आपको क्या प्रूफ करना होगा, या तो उसने एक्ट किया है या फिर उसने कोई ओमिशन किया है।
यानी उसकी लीगल ड्यूटी थी वो काम करने की, बट स्टिल उसने वो काम नहीं किया, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे लगाइए कि ये एक कॉरपोरेशन है, इस कॉरपोरेशन की ड्यूटी बनती है कि ये इस पार्क को मेंटेन कर रही है, ये कॉरपोरेशन इस पार्क को मेंटेन कर रही है। यहाँ इस पार्क के पीछे ही एक ट्री है जो कि है पॉइजनस ट्री, जहरीला पेड़ है ये, इसके फल जहरीले हैं। अब क्या होता है कि इस पब्लिक पार्क को मेंटेन करने की ड्यूटी होती है कॉरपोरेशन की। अब इससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये जो काम करेंगे वो सही होगा, तो इसकी ड्यूटी थी फेंसिंग की कि भाई इसने यहाँ पे इसको अच्छे से कवर कर देना है पब्लिक पार्क को, ताकि बच्चे इस पेड़ तक ना पहुँचे, कोई भी पर्सन इस पेड़ तक ना पहुँचे और इसके जहरीले फल ना खाए। बट यहाँ पे कॉरपोरेशन ने अपना काम नहीं किया, मेंटेन नहीं किया अच्छे से पार्क को, और बच्चे यहाँ पहुँचकर बच्चों ने क्या किया, वो फल जो थे वो खा लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कॉरपोरेशन की लीगल ड्यूटी थी उन्होंने कंप्लीट नहीं करी, इसकी वजह से क्या हुआ, बच्चों की डेथ हो गई। तो यहाँ पे हम इसको लायबल बना सकते हैं? तो हाँ, हम इसको लायबल बना सकते हैं। क्यों लायबल बना सकते हैं? क्योंकि ये इनकी ड्यूटी थी, इन्होंने नहीं किया, तो ये ओमिशन में आ जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, एक्ट या ओमिशन होना चाहिए डिफेंडेंट के पार्ट पर, ये चीज़ क्लियर है। अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि अगर आपने टॉर्ट में सक्सेसफुल एक्शन लेना है तो भाई आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको लीगल डैमेज हुआ है। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाते कि आपको इंजरी हुई है तो आप डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई रेमेडी नहीं है टॉर्ट में, ठीक है। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि प्लेंटिफ के जो लीगल राइट्स हैं, ये पर्सन है प्लेंटिफ लगा लीजिए एग्जांपल के तौर पर, तो इसके क्या होने चाहिए, लीगल राइट्स का वॉयलेशन होना चाहिए। अगर लीगल राइट्स का वॉयलेशन नहीं होता है तो हम नहीं कह सकते कि ये पर्सन टॉर्ट में सक्सेसफुली एक्शन ले सकता है। ओके, तो अगर प्लेंटिफ ने सक्सेसफुली एक्शन लेना है तो प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है। जब तक प्लेंटिफ ये प्रूफ नहीं कर देता कि मेरे लीगल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, तब तक कोई एक्शन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नहीं लिया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि वॉयलेशन अगर है लीगल राइट्स का तभी एक्शनेबल है, अदरवाइज़ नहीं है। हमारे पास दो मैक्सिम हैं लीगल डैमेज में। पहली मैक्सिम है इंजूरिया साइन डैमनो, दूसरी मैक्सिम है डैमनम साइन इंजूरिया। अब हम इन्हें डिटेल में समझेंगे, कुछ केस लॉज देखेंगे जिनसे हमें क्लियर होगा कि लीगल डैमेज कैसे होंगे और क्या चीज़ें प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी फर्स्ट मैक्सिम का मतलब है इंजूरिया साइन डैमनो, का मतलब है वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस और डैमेज टू द प्लेंटिफ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारी मैक्सिम है ये क्या कहती है, भाई यहाँ पे जो प्लेंटिफ है उसके लीगल राइट्स वायलेट होते हैं बट बिना किसी हार्म के। प्लेंटिफ है उसके लीगल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, ठीक है, उसके लीगल राइट्स यहाँ पे इस वाली मैक्सिम में वायलेट होते हैं बिना किसी हार्म के। ना तो उसे कोई हार्म होता, ना कोई लॉस होता, ना फिजिकल इंजरी, ना मेंटल इंजरी, ना कोई पैसों का लॉस होता उसको, ठीक है, ऐसा कुछ भी लॉस यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लीगल राइट्स का वायलेशन होता है। इसको हम एक बहुत अच्छे से लीडिंग केस के साथ समझते हैं। केस का नाम है एस्पाई वर्सेस वाइट। ये एक लीडिंग केस है इंजूरिया साइन डैमनो का। इसमें क्या होता है कि ये जो प्लेंटिफ है ये पर्सन वोटिंग करने जा रहा था और यहाँ पे क्या हुआ, डिफेंडेंट था ये पर्सन, यहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो एक ऑफिसर था। अब प्लेंटिफ जो है वो एक क्वालिफाइड वोटर था, वो वोट कर सकता था, क्वालिफाइड था वो। पर डी क्या करता है, यानी कि डिफेंडेंट क्या करता है, डिफेंडेंट ऑफिसर था, ऑफिसर ने प्लेंटिफ को रोक दिया, कहा कि तुम वोट नहीं डाल सकते यहाँ पे। अब प्लेंटिफ को ना तो कोई पैसों का हार्म हुआ, ना किसी तरीके से इसको फिजिकल इंजरी हुई और ना ही किसी और तरीके का डैमेज हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बट क्या हुआ, इसका राइट टू वोट हर एक सिटीज़न के पास है। तो इसका क्या हुआ है, इसका जो लीगल राइट है प्लेंटिफ का वो वायलेट हुआ है। तो ये यहाँ पे जो एक्शन है
वो ले सकता है। तो वैलिडली यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसको लायबल बनाया गया कि भाई तुम लायबल हो, तुमने टॉर्ट कमिट किया है, तुमने पर्सन के राइट टू वोट को वॉयलेट किया है। ओके, तो अब हम एक और केस देखते हैं। अब ये केस है हमारा भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो पिटिशनर है हमारा, पी से मैं डिनोट कर रही हूँ पिटिशनर को, पिटिशनर जो पर्सन है वो था एमएलए। अब ये पर्सन क्या था, ये पर्सन सेशन अटेंड करने जा रहा था असेंबली का। तो क्या हुआ, कुछ पुलिस मेंबर्स ने इसको रॉन्गफुली डिटेन कर लिया, रॉन्गफुली इस पर्सन को जेल में बंद कर दिया गया और मजिस्ट्रेट के सामने भी इसको रिक्वेसाइट पीरियड के अंदर प्रोड्यूस नहीं किया गया। तो यहाँ पे अब पिटिशनर ने पिटीशन फाइल करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि भाई यहाँ पे पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच हुआ है, जो कि आर्टिकल 21 से उसे मिले हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, भीम सिंह को फिर रिलीज़ कर दिया गया और भीम सिंह को 50,000 रुपीज़ जो है वो क्या दिए गए, एग्जाम्पलरी डैमेजेस दिए गए। एग्जाम्पलरी डैमेजेस वो डैमेजेस होते हैं जो एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए दिए जाते हैं ताकि आगे से ऐसा कभी भी कुछ ना हो। यहाँ पे क्या था, एमएलए को रॉन्गफुली डिटेन किया गया। किसने किया, पुलिस ने किया, पुलिस ने किया। विद इन रीजनेबल टाइम पीरियड इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी प्रोड्यूस नहीं किया गया। क्यों किया, रीज़न नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। तो भीम सिंह को, जो ये हमारे पिटिशनर हैं, इनको कोई हार्म नहीं हुआ, मारपीट नहीं करी इनके साथ, कोई फिज़िकल इंजरी भी नहीं आई इन्हें, फिर भी सूट कैसे वैलिड है, फिर भी इन्हें क्यों दिए गए 50,000 रुपये डैमेजेस। इसे तो कोई लॉस नहीं हो रहा। लॉस हो रहा है, सबसे बड़ा लॉस तो यही है ना कि लीगल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, राइट। तो आपको यही तो प्रूफ करना है टॉर्ट में कि आपके लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अगर लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तभी टॉर्ट में एक्शन ले सकते हैं हम लोग। तो लीगल राइट वायलेट होना ज़रूरी है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो मैक्सिम है वो है डैमनम साइन इंजूरिया। ये मैक्सिम डिफाइन करती है कि यहाँ पे अगर पर्सन को डैमेजेस हो भी रहे हैं तो यहाँ पे अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस नहीं होता प्लेंटिफ के लीगल राइट्स में, और जब तक अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस नहीं होता तब तक एक्शनेबल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम एक केस लेते हैं। केस है, लीडिंग केस है, ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस में क्या हुआ, लगाइए कि ये पर्सन है प्लेंटिफ और ये पर्सन है डिफेंडेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पर्सन एक स्कूल चला रहा था, तो क्या हुआ, बी भी वहीं पे आके स्कूल ओपन कर लिया, बी ने भी। अब क्या हुआ, ये जो फीस चार्ज कर रहा था वो थी 40 पेंस पर स्कॉलर। 40 पेंस पर स्कॉलर ये पर्सन फीस चार्ज कर रहा था। अब कंपटीशन के डर से ए को लगा कि भाई मेरे स्कूल के बच्चे कहीं बी के पास ना चले जाएं, तो ए ने क्या किया, ए ने फ़ीस कर दी 12 पेंस, 12 पेंस पर स्कॉलर, यानी फ़ीस भी कम कर दी। बट स्टिल जो ए के कुछ स्टूडेंट्स थे वो बी के स्कूल में चले गए। तो अब यहाँ पे ए ने सूट फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ पे बेशक से तुम्हें पैसों का लॉस हो रहा है, बट जब तक बी तुम्हारे लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं करता तब तक एक्शन नहीं ले सकते तुम। यहाँ पे तुम्हारे किसी भी तरीके का राइट, तुम्हारा जो है कोई भी लीगल राइट, किसी भी तरीके का लीगल राइट वायलेट नहीं किया है बी ने, तो उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकते, कोई रेमेडी नहीं है अब आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया जो बी पर्सन है उसने किसी तरीके का अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस प्लेंटिफ के लीगल राइट्स में, लॉफुल राइट्स में नहीं किया है, इसीलिए हम बी को टॉर्ट के लिए लायबल नहीं बना सकते। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं डैमनम साइन इंजूरिया के लिए। एग्जांपल लगाइए, आपकी एक मिल है, ये आप अपनी मिल लगा लीजिए कि ये आपकी मिल है। अब क्या हुआ, अब तक तो कोई आपके आसपास कोई मिल थी नहीं, बट अब क्या हुआ, सडनली आप ही के नेबर में, यहाँ पे आप ही के पड़ोस में एक और मिल ओपन हो गई। सेम जो मटेरियल आप प्रोड्यूस कर रहे हो वही ऐसी ही एक मिल साइड में भी आ गई। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है, ठीक है।
आपका प्रॉफिट कम हो रहा है इस मिल की वजह से, तो भाई लॉस तो बेशक हो रहा है, पर अगर ये पर्सन आपके लीगल राइट्स को वायलेट नहीं करता तो बेशक से आपको पैसों का हार्म हो रहा है, बेशक से आपको मॉनेटरी लॉस हो रहा है। आप दूसरे मिल वाले पर्सन पर, उस ऑनर पर सूट फाइल नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके किसी भी तरीके के लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। तो जब तक लीगल राइट का वायलेशन नहीं होगा तब तक टॉर्ट में जो भी पर्सन का एक्ट है वो एक्शनेबल नहीं है, आप एक्शन नहीं ले सकते। अब अगर ये पर्सन एग्जाम्पल कुछ भी ऐसा क्रिएट करे जिससे आपकी मिल को या फिर आपके कुछ जो राइट्स हैं, या फिर ये पर्सन क्या करे कि अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस करे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, तो उस सिचुएशन में ये हो सकता है कि आप इसको लायबल बना सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।